हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। और बताओ बेटा, अब टाइम तो बचा नहीं है ना। और पढ़ भी नहीं रहे हैं, अब करें तो करें क्या, समझ में नहीं आ रहा है। सोच रहे होंगे यार 14 चैप्टर और 14 चैप्टर को कैसे पढ़ा जाए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अगर आज एक चैप्टर करते हैं तो फिर दूसरा रह जाएगा, दूसरा करते हैं तो तीसरा रह जाएगा। रेगुलर बच्चे अब यही सोच रहे होंगे, ठीक है बेटा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि एग्जाम हमारा आ चुका है ना। अब एग्जाम आ चुका है और नहीं पढ़ेंगे तो फिर तुम्हें पता है एग्जाम में तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। नीट लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, जेई लेवल के आज के टाइम में बोर्ड में भी क्या आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं। अब तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास शुरू करने से पहले सिर्फ इतना कहूंगा, जिसने अब तक हमारी पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं वो देख ली, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। कोई भी न्यूमेरिकल है, डेरिवेशन बड़े आसानी से होता चला जाएगा, ये समझ लो कुछ नहीं बचेगा, ठीक। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं, जरा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी खत्म कर देंगे, ठीक है। तो बेटा आज का जो पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 3 कूलम। भैया चार्ज कितना है, 3 कूलम है, कितना है 3 कूलम, ठीक है। तो हमारे पास क्यू दे रखा है, साफ साफ कितना बोल रखा है 3 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट ए, ठीक है, एक पॉइंट ए से। अब कह रहा है इज एट पोटेंशियल ऑफ 2 वोल्ट। अब यहाँ जो भैया पॉइंट ए की बात कर रहा था, तो यहाँ जो पोटेंशियल है वो कितना है, माइनस का 2 वोल्ट टू अनदर पॉइंट वी इज 18 जूल। और 18 जूल क्या होता है भैया, 18 जूल होता है वर्क डन। क्या होता है, वर्क डन। तो इसके अंदर जो W दे रखा है वो है 18 जूल। क्या करना है, W दे रखा है 18 जूल। अब हमें फाइंड क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन ने साफ साफ बोलेगा फाइंड वी वी, यानी क्या फाइंड करना है वी वी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है पॉइंट वी का, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल होगा ये किसका होगा, ए का होगा। साफ साफ बोल रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें समझ में नहीं आए, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। हमें पता है फॉर्मूला क्या है, वी वी माइनस वी ए डब्ल्यू ए वी अपॉन क्या आएगा, क्यू। क्या आएगा भाई हमारे पास में, यही तो फॉर्मूला है, इसके अलावा कुछ और थोड़ी है ना, यही हमने समझाया था, ठीक है। अब वी वी हमें फाइंड करना है, माइनस हमारे पास ये है, ये कितना दे रखा है, -2 दे रखा है हमारे पास, ठीक है। वर्क हमारे पास कितना है 18 जूल और चार्ज दे रखा है 3 कूलम। इससे हमने इसे कैंसिल कर दिया, 6 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। वी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 6 - 2, तो हमारे पास कितना आ गया 4 वोल्ट। कितना आ गया 4 वोल्ट। तो बीवी पूछा था ना, वीवी कितना आ गया, बीवी आ गया हमारे पास में 4 वोल्ट। इतना प्यार से इतना सा सिंपल क्वेश्चन है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन भी तुम एग्जाम में नहीं करोगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें क्या करना है, मेहनत करना है, लगे रहना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत जल्दी हम क्लास खत्म कर देंगे, ठीक। चलो अब हमारे ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस। भैया जेड दे रखा है, जेड कितना दे रखा है 50, है ना। और जेड 50 दे रखा है, तो यानी कि ये क्या हमारे, ये है एन। क्या है, एन, ठीक है। आगे बात करते हैं एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ रेडियस जो दे रखा है 9 × 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। याद रखना सेंटीमीटर में दे रखा है। आर कितना दे रखा है भैया, आर दे रखा है 9 × 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 9 × 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा, क्लियर। गिव ए चार्ज ऑन अ प्रोटॉन, और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चाहे तो हम क्यू ई के रेस्पेक्ट में यानी मतलब उसके हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्यू निकाल लेते हैं, क्यू इक्वल टू वैसा फॉर्मूला होता है एन ई, ठीक है। अब इसने प्रोटॉन बोल रखा है ना, प्रोटॉन बोल रखा है, तो हम चाहें तो यहाँ हम क्या लग सकते हैं जेड पी भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, चाहे तो। नहीं तो हम इसमें लगा के आंसर लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो हम इसी में लगा देते हैं, Q इक्वल टू जेड हमारे पास कितना है 50 है, क्लियर हो गया, ठीक। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी इसमें दे रखी है, ना देता तब भी हम लगाते कितना -19 कूलम, क्लियर, ठीक। अब क्या करना है, इसको हमें से सॉल्व करना है और 16 हमारे क्या है मल्टीप्लाई करना है। 16 5 जो कितना होता है हमें सभी को पता है कितना होता है, कितना होता है, ठीक है, ठीक। तो Q कितना आ जाए भाई 16 5 जो होता है 80, है ना, 16 × 80, है ना, ठीक। तो यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 हमारा आ गया, ठीक है। अब 5 ना आ गया 80,
कितने बाद पॉइंट है 1 के बाद, यहाँ कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। तो Q कितना आ गया भैया, Q आ गया हमारे पास में 8 इंटू 10 टू की पावर, ये प्लस चला जाएगा तो माइनस 18 कर देते हैं, ये हमारे पास आ गया Q आ गया, क्या आ गया Q आ गया, ठीक है। अब यहां से हमें क्या फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है V इक्वल टू 1/4 पाई एफ नॉट Q अपॉन R, क्या है V इक्वल टू 1/4 पाई एफ नॉट Q अपॉन R, ठीक है। स्लाइड ऐड कर लेते हैं हमेशा की तरह, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसको थोड़ा और ऊपर करा, तो V इक्वल टू हमारे पास 1/4 पाई एफ नॉट Q अपॉन R है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू की पावर कितनी होती है भाई 9 होती है, ये हम सभी को पता है बहुत अच्छे से, ठीक है। अब हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 8 इंटू 10 टू की माइनस 18 है, ठीक। अब हमने क्या बोला था, रेडियस जो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस 9 इंटू 10 टू की पावर माइनस 15 है ना, तो हम इससे लगा देते हैं 9 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 15, 9 से 9 हमारा क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम यहाँ हमारे पास 8 बचा, 8 लिख दिया, क्लियर। 10 टू की पावर माइनस 18 ये लिख देते हैं, ठीक, प्लस का 9 और ये ऊपर जाकर प्लस का हो जाएगा 15, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कितना बचा, यहाँ से हमारे पास बचा 8 इंटू 10 टू की पावर। अब देखिए हमारे पास क्या है 9 है 15 है 18, अब हम इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। अब हम पहले से ऐड कर लेते हैं, यहाँ कितना आ गया 24 हो जाएगा, 15 और 9 कितना होता है 24, और माइनस 18 अगर मान कर चलो 24 में से जाएगा तो हमारे कितना बचेगा भाई 6 बचेगा, कितना बचेगा 6, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया, 6 वोल्ट आ गया, कितना आ गया 6 वोल्ट। जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए बोला था भैया वो कितना आ गया 6 वोल्ट आ गया, यानी पावर में 8 इंटू 10 टू पावर 6 वोल्ट आ गया। अब तुम्हें क्या करना, हमेशा की तरह फिर से इसका क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम, ठीक है, आज सीधे सीधे कराते क्वेश्चन, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट, अब उसके बाद में इसका भी क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। अब आ गया बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा कह रहा है, कैलकुलेट पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 इंटू 10 टू माइनस 7 कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे, ठीक है। हमें चार्ज दे रखा है, चार्ज दे रखा है किसी पॉइंट P पे, ठीक, कोई पॉइंट P के बारे में बात करते हैं हम इस तरीके से एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ हमें एक कॉन्सेप्ट कराया था, यहाँ तुम्हें लोगों को अभी याद आ जाएगा P, और एक यहाँ काफी इनफाइनाइट पर हम डिस्टेंस ले लेते हैं, इनफाइनाइट ले लेते हैं, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, हम यहाँ से यहाँ तक दे रखा है, हमें सब कुछ दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, कुछ भी ऐसा नहीं दे रखा है, ठीक। डिस्टेंस जो रखी 9 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस दे रखी 9 सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर और मीटर में करेंगे तो 9 इंटू 10 टू के पावर माइनस का 2 मीटर हमारे पास हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ जो दे रखा है 4 इंटू 10 टू के पावर माइनस 7 है, ठीक है, और यहाँ जो दे रखा है हमारे पास 2 इंटू 10 टू के पावर माइनस का 9 कूलम दे रखा है, ठीक है। अब आगे कह रहा है फर्स्ट पॉइंट में क्या करता है, ये बोल दिया सेकंड पॉइंट हैंस ऑब्टेन द वर्क डन, हमें वर्क भी फाइंड करना है इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 2 इंटू 10 टू माइनस 9 कूलम, यानी इस पर हमें वर्क डन फाइंड करना फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट वी डज आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट। क्या आंसर डिपेंड करेगा पाथ पे, तो भैया आंसर डिपेंड नहीं करेगा पाथ पे, तो नो आंसर आएगा उस केस में। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सॉल्यूशन करना है, तो सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू होता है 1/4 पाई एफ नॉट Q अपॉन R, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या 9 इंटू 10 टू की पावर क्या होता है 9 होता है, हमें सभी को पता है, ठीक है। और Q की वैल्यू कितने दे रखा है 4 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 7, ठीक है, तो 4 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 7, और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है क्वेश्चन के अंदर 9 इंटू 10 टू की पावर माइनस कितना है 2, तो लगा देते हैं 9 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना सिंपल हो गया है ना, ठीक है। 4 ये आ जाएगा, ठीक। अब ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 9 और 2 हो जाएगा 11, और ये 7 जाएगा तो हम लिख देते हैं एक स्टेप और 10 की पावर हमारे पास आ जाएगा 11 माइनस 7, ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। तो यहाँ से आ गया 4 इंटू 10 टू की पावर भी कितना आएगा भाई 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 वोल्ट, कितना आ जाएगा 4 वोल्ट आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास में V आ गया, क्या आ गया V आ गया, ठीक है। तो ये पावर थोड़ा सा साइड को भाग गई, अरे वाह कुछ ज्यादा बड़ा हो गया था ना, हाँ छोटा कर लेते हैं, चलो भाई यहाँ है 10, अरे कैसे नोटिंग दिखा रही है,
ठीक, ये आ गया हमारे पास में है ये, ठीक है। अभी क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है वर्क भी हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, वर्क भी फाइंड करना है। और W क्या होता है, W होता है Q नॉट V। क्या होता है, W होता है Q नॉट V, जो हमें सेकंड चार्ज के रेस्पेक्ट में हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं W इक्वल टू Q नॉट V, ठीक है। हमें सभी को पता है यही होता है, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास जो सेकंड चार्जेस के रेस्पेक्ट में हम फाइंड करेंगे वो कितना दे रखा है, 2 × 10⁻⁹ दे रखा है। तो लिख दे रहे 2 × 10⁻⁹ ठीक है। और हमारे पास b कितना आया, v आ गया हमारे पास 4 × 10⁴ कितना आ गया, 4 × 10⁴। अब यहाँ से हमारे पास सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8 आ गया। और यहाँ से 9 में से ये जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, -5। क्या बचेगा, 5। और वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। क्या होती है भैया, जूल होती है ना, ठीक है। तो हमने क्या बोला, ये इसने वर्क पूछा था, वर्क भी हो गया। अब मैंने किसने बोला है क्वेश्चन में, क्या पाथ डिपेंड करेगा, नहीं, पाथ डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। कह रहा है डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज ब्रॉट। क्या आंसर जो है पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नो। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को, ठीक है। जल्दी से क्या करो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अब क्वेश्चन करा, अ मेटल वायर इज वेंट इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, इट इज गिवन ए चार्ज ऑफ 200 माइक्रोकूलम, ठीक है। यहाँ रेडियस दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो हम सभी को पता है 10 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा, सभी को पता गया। इट इज गिवन ए चार्ज ऑफ 200 माइक्रोकूलम, यानी कि क्यूजो दे रखा है 200 माइक्रोकूलम, और माइक्रोकूलम को कूलम में करते हो तो 200 × 10⁻⁶ आता है। इसे चेंज करने के बाद आ जाता है 2 × 10⁻⁴ आ जाता है, 4 कूलम, ठीक है। अब कह रहा है स्प्रेड ऑन इट यूनिफॉर्म कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड एट इट्स सेंटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें फाइंड करना है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, वही फॉर्मूला घिटा पिटा V = 1/4π Q/r इसमें भी हमें लगाना है, ठीक है। तो V = 1/4π F0 Q/r। याद रखो, अगर बार बार न्यूमेरिकल करते हो तो तुम्हें फॉर्मूले याद हो जाएंगे, फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो एग्जाम में कोई तुम्हें फेल करने वाला तो है ही, ठीक है। टॉप मार जाओगे अगर मेहनत कर लोगे तो सही से। तो यहाँ से आ गया 9 × 10⁹ और जो Q की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आई है, ये आई है 2 × 10⁻⁴। क्लियर है, ठीक है। अब रेडियस हमारे पास कितनी है भाई, रेडियस हमारे पास है 10 × 10⁻², 10 × 10⁻² हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है। तो इसको हम ऊपर ही ले जाते हैं, 9 2 कितना हो जाता है, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा, हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 18 हो गया, ठीक। यहाँ से हमने क्या करा, 10 की पावर इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो उसमें हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमने क्या करा, हमारे पास 9 ये है पावर, ठीक है, -4 ये हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन के बाद आ जाएगा 18 × 10 की पावर। अब देखो जो पॉजिटिव वाला उससे ऐड करते हैं, जो नेगेटिव वाला सब्ट्रैक्ट, 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11, और 11 में 5 जाएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। क्या आएगा, 6। किसका आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में वोल्ट का आंसर। कितना आ गया भाई, आंसर आ गया हमारे पास जो पूछा था, V आ गया 18 × 10⁻6 वोल्ट। क्लियर, ये आ गया हमारा आंसर। कितना प्यारा सा क्वेश्चन था, कितना अच्छा, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन भी नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों सभी, है ना, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। फिर अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। देखो ज़्यादा बातें करने का हमारे पास टाइम नहीं है, और ज़्यादा बातें करने का हमारे पास टाइम नहीं, तो हम सीधे सीधे क्वेश्चन कराते हैं, नो बकवास, ठीक है। क्वेश्चन पाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट बी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू, ठीक, केप्ट अ पॉइंट ए इज 24 N/कूलम एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट वी ड्यू टू सेम चार्ज, ठीक है। आगे दे रखा है 12 J/कूलम, कैलकुलेट द डिस्टेंस ए वी एंड आल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यानी डिस्टेंस फाइंड करनी है और हमें मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। ई दे रखा है और वी दे रखा है। कैसे पता चला ई दे रखा है भैया, यहाँ क्या बोल रखा है 24 N/कूलम, और यहाँ क्या देखा है 12 J/कूलम, ठीक है। न्यूटन पर कूलम यूनिट किसकी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना। तो ई दे रखा है, ई क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कितना है 24
4 न्यूटन पर कूलम, है ना, ठीक। और V कितना दे रखा है, 12 जूल पर कूलम। अगर तुम लोगों ने डेरिवेशन करा होगा, तो तुम्हें एक चीज पता होगा, सॉल्व करने के बाद R इक्वल टू V अपॉन E आया होगा, तो मैं सीधे फॉर्मूला पुट करूंगा, R इक्वल टू क्या आएगा भाई, R इक्वल टू आएगा V अपॉन E, क्या आएगा, V अपॉन E, ठीक है। अगर तुम्हें ये नहीं फॉर्मूला आता तो समझ लो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला नहीं पता, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में तुम्हारे पोटेंशियल का ही फॉर्मूला नहीं पता, ठीक है। तो ये फॉर्मूले बहुत जरूरी हैं और याद कर लो, ठीक है। यहाँ आ गया 12, ये हमारे पास आ गया 24, इससे हम इसे कैंसिल कर देंगे तो आएगा 0.5, कितना आ गया 0.5, तो रेडियस कितना आ गया 0.5, ठीक है, कितना आ गया 0.5 मीटर। क्लियर हो गया, हमें यहाँ तक हम सबको पता चल चुका है, ठीक। अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है, क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है भैया हमें चार्ज भी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, चार्ज भी फाइंड करना है। और चार्ज के रेस्पेक्ट का जो वो है हमारे पास में फॉर्मूला Q इक्वल टू 4πf0 VR, क्या है, यहाँ तक हमें सभी बच्चों को याद होनी चाहिए चीजों को, ठीक है। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4πf0 VR, ये है हमारा चार्ज के रेस्पेक्ट का फॉर्मूला, ठीक है। हमें सभी बच्चों को एक एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हम डेरिवेशन करा चुके हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा है, और उसके बाद में अगर तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं हो पा रहे तो बेकार है, प्रैक्टिस करो बेटा, प्रैक्टिस, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 4πf0 की वैल्यू 1 अपॉन कितना आएगा, 1/9 इंटू 10 टू की पावर 9, है ना, क्यों, क्योंकि अगर 1/4πf0 की वैल्यू 9 इंटू 10 टू की पावर 9 है और ये ऊपर चला गया तो वैल्यू नीचे आ जाएगी, क्लियर, ठीक है। अब यहां से हमारे पास B है, B क्या है, पोटेंशियल है, ठीक है। और R क्या हमारे पास में, रेडियस भी हमारे पास दे रखी है, पोटेंशियल भी हमारे पास दे रखी है। तो करना क्या है, करना सिर्फ इतना है कि वैल्यू क्या करना है, पुट करना है, ठीक है। पोटेंशियल की वैल्यू भाई कितना है, पोटेंशियल की वैल्यू है हमारे पास में 12, ठीक है। और रेडियस की वैल्यू जो सॉल्व करके आई कितनी आई, 0.5, ठीक है, ये आई हमारे पास वैल्यू सॉल्व करने के बाद में, ठीक। इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ये है 12/5 जो कितना हो जाता है, 12/5 जो हो जाता है कितना है, 60, ठीक है, 60/9, ठीक है। और ये पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट यहाँ लग जाएगा, और यहाँ 10 की पावर हो जाएगा -9। इससे और कैंसिल कर देते हैं, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 3 3 जा 9 हो जाएगा, यानी 2/3 इंटू 10 टू की पावर -9, ठीक है। अगर इससे पॉइंटम निकालना चाहते हो तो पॉइंटम निकाल सकते हो, 0.667 के समथिंग पहुंच रहा है इसका, ठीक है। तो 0.66 लिख के आंसर छोड़ देते हैं, 10 की पावर -9, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज, तो भैया कूलम निकल कर आ जाएगा हमारे पास में, क्लियर, ठीक। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। कितना प्यारा, कितना सा अच्छा सा सॉल्यूशन है। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, है ना, क्योंकि साइड से स्पेस में शायद हमारा दिख नहीं रहा है। तो 2/3 इंटू 10 टू की पावर, अरे यार क्या कर रहा हूँ, वैल्यू लिखो ना सीधे, सॉल्यूशन तो कर दिया, ठीक। 0.66 इंटू 10 टू की पावर -9 कूलम, ठीक है। ये पूछा है क्वेश्चन के अंदर और ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। जल्दी से क्या करना है तुम लोगों को, फिर से वही काम करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, नो बकवास, सीधे काम की बात। चलो बेटा, अब आगे क्वेश्चन कह रहा है, टू व्हाट पोटेंशियल बी मस्ट चार्ज एन इंसुलेटेड स्फीयर, ठीक है, ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर सो दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू 1 माइक्रो कूलम पर मीटर। वाओ, सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है भैया, आर भी दे रखा, आर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में करते हैं तो 10 की पावर -2 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा होती है, 1 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर मान के चलो डेंसिटी को तुम चेंज करोगे तो तुम्हें पता ही है ना, माइक्रो कूलम करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर भैया -6 कूलम आ जाएगा, -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा आ गया, ठीक है। कोई बच्चा बताएगा क्या इसका फॉर्मूला मैंने नहीं कराया है क्या, इसका फॉर्मूला मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। कहाँ करा चुका हूँ, याद रखना, पीछे डेरिवेशन मैंने बहुत कराए थे, वहां क्यू की वैल्यू जो आई थी, क्यू की वैल्यू क्या आई थी, याद आ रहा होगा सभी को, 4πr² सिग्मा। ये कहीं फॉर्मूला यूज किया गया था और इसी फॉर्मूला क्या करना, हमें यूज करना है पोटेंशियल फाइंड करने, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारे पास V इक्वल टू 1/4πf0 Q अपॉन R, है ना, ठीक है। 1/4πf0 Q की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है 4πr² सिग्मा ओवर R,
इससे एक कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1/4 पाई एफ नॉट 4 पाई आर सिग्मा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में फॉर्मूला। इसको सॉल्व करने के बाद में हमारे पास क्या आ गया, ये फॉर्मूला हमारे पास में आ गया। ठीक है, साउंड क्लियर है ना? ठीक, कोई परेशानी नहीं इसको उससे। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, इसको सॉल्व करने के बाद में हमारे पास ये आ गया। अब क्या करना, हमें इसकी वैल्यू देनी है। ठीक, इसकी वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10⁻9 है। ठीक है, अब 4 पाई 4 ये हमारे पास आ गया। ठीक, पाई की वैल्यू तुम चाहो तो 22/7 या 3.14 भी लगा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम लगा देते हैं 3.14। ठीक है, आर हमारे पास कितना दे रखा है, 14 इंटू, एक काम करते हैं, पाई की वैल्यू हम लगा देते हैं 3.14 नहीं लगाते, 22/7 लगाएंगे। कितना लगा देते हैं, 22/7। क्लियर? ठीक है, 4 ये होगा 22/7 होगा। आर हमारे पास कितना दे रखा है, 14 है। आर हमारे पास कितना है, 14 इंटू 10⁻²। और सिग्मा दे रखा है, कितना दे रखा है, सिग्मा दे रखा है। ठीक है, और सिग्मा की जो वैल्यू है, कहाँ गई भाई, यह है 10⁻6 से। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, 10⁻6। अब दिखाई दे रहा है सही बच्चों को? हाँ, तो क्लियर दिखाई रहा है ना? हाँ ठीक, सभी को बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। अगर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दे, कमेंट सेक्शन में लिख दें। ठीक है, तो यहां से बेटा ये आया है, इसको मैं इस साइड लिख देता हूं, ये इसको इस तरीके से v इक्वल टू। ठीक है, यहां से हमारे पास ये सॉल्व करके आया है, इसको मैं से कैंसिल कर देता हूं, 17 2 14 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 9 4 जो कितना होता है, 9 4 जो होता है 36, और 36 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72। तो यहाँ आ गया हमारे पास में 72 मल्टीप्लाई 22, क्लियर, इंटू 10 टू की पावर 9 ये आ गया। ठीक है, और हमारे पास कितना, 6 और 2 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, और ये 2 हो गया। ठीक है, 9 + 2 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, आंसर लेकर आएंगे। अब इसकी बात मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर देखो सीधे सीधे कितना आ रहा है। ठीक, मुझे याद आ गया, इसका आंसर है, मैं मल्टीप्लाई करूँगा ही नहीं। ठीक है, 15840, क्योंकि मुझे पता है इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी कई बार सॉल्व कर चुका हूँ। बहुत बार सॉल्व करने के बाद आंसर कभी कभी याद हो जाते हैं, तो इसका आंसर भी मुझे क्या हो गया है, याद हो गया है। तो झाड़ पालूंगा ही नहीं, आंसर याद है तो सीधे कर देना ना, कहाँ लिखने के चक्कर में पड़ता है। ठीक, तो अब क्या करो सभी बच्चे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो बेटा ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, इस क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, आ चार्ज ऑफ 24 माइक्रोकूलम इज गिवन टू ए होलो मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस दे रखा है 0.5। ठीक है, मीटर। फाइंड द पोटेंशियल। V हमें फाइंड करना है, Q हमें दे रखा है 24 माइक्रोकूलम, यानी 24 इंटू 10⁻⁻6 कूलम आ जाएगा। ठीक है, इस गिवन टू ए होलो मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 0.2 मीटर। ठीक, फाइंड द पोटेंशियल। V हमें फाइंड करना है, यानी हमें साफ साफ पता चल गया, हमें एक पेज को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर के सरफेस पर हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, स्फीयर के सरफेस पर हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अब एक स्फीयर है ना, इस तरीके स्फीयर है, अब उसके आसपास हमें क्या है, सॉल्व करना है। V हमें चाहिए, तो V इक्वल टू है 1/4 पाई एफ नॉट क्यू अपॉन आर। क्या है, V इक्वल टू 1/4 पाई एफ नॉट क्यू अपॉन आर, जो हमें पोटेंशियल फाइंड करने के लिए पूछा गया है। ठीक है, इसकी वैल्यू वही 9 इंटू 10⁻9 घिटा पिटा बार बार वही चीज है ना। Q कितना रखा है, 24 इंटू 10⁻⁻6। देखो एक से क्वेश्चन वही है जो बोर्ड में पूछे गए हैं, है ना। ठीक, R कितना है, 0.2। R कितना है, 0.2। पॉइंट उड़ाया, ठीक है, 0 बढ़ गया, इससे हमने इसे क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, 120 हो गया। ठीक है, 12 9 हम सभी को बच्चों को पता है कितना होता है, 108 होता है। क्या होता है, 108, और एक 0 ये हो गया, 10 टू की पावर हमारे पास आ गया 3। क्या आ गया, 3 आ गया, यानी कि ये आ गया हमारे पास में वोल्ट, जो पोटेंशियल फाइंड करने के लिए पूछा गया। अब कह रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर 0.1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, अगर डिस्टेंस 0.1 सेंटीमीटर है, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तब आंसर क्या होगा। ठीक है, तब आंसर क्या होगा। अब एक चीज देखो, यहां से खुद सोचने वाली बात है। पहले तो हम ये चेक करते हैं कहाँ गया, ठीक है,
1/4 क्यू अपन आर 9 × 10⁹ हो गया, ठीक 24 6 ठीक। अब बेटा ये है एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, अगर 0.1 सेंटीमीटर है सेंटर ऑफ द स्फीयर से तब आंसर कितना होगा, ये काम तुम्हारा है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको हमने खत्म कर दिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन का एक पार्ट रह गया है, सेकंड पार्ट, ठीक है, जब जैसा ये था सेम ही वही है, ठीक है। तुम्हें सॉल्व करके आंसर देना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है कितना आंसर आया, ठीक है। अब आगे 27 ड्रॉप, देखो इस क्वेश्चन को मैं पहले करा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कराया था, वही क्वेश्चन है, ठीक। 27 ड्रॉप ऑफ सेम साइज आर चार्ज एट 220 वोल्ट ईच, ठीक है, यानी कि V दे रखा है, V कितना दे रखा है 220 वोल्ट, कितना दे रखा है 220 वोल्ट। दे कंबाइन टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप, हमने क्या करना है बिगर ड्रॉप के फॉर्म में क्या करना है, कंबाइन करना है, कैलकुलेटेड पोटेंशियल एट ए बिगर ड्रॉप, ठीक है। V का फॉर्मूला पता ही है, अगर मानकर चलो हम स्फीयर है, सरफेस एरिया, उसके रेस्पेक्ट हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है, जो स्मॉल स्फीयर होंगे वो बिगर स्फीयर के बराबर होंगे, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई कहाँ गया भाई, नीचे का भाग रहा है, ठीक, 4/3 पाई आर क्यू। कैपिटल जो है वो 27, ठीक है, स्मॉल ड्रॉप के बराबर है, तो यहाँ से 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यू, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आर क्यू इक्वल टू हो जाएगा 27 आर का क्यू। यहाँ से कैपिटल आर आ जाएगा 3R, कैपिटल आर कितना आ गया भाई 3R के बराबर हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप, हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है बिगर ड्रॉप का, ठीक है। अब एक चीज बताओ, हमें एक चीज पता चल गया, क्या पता चल गया, हमें एक चीज ये पता चल गया, हमारा जो कैपिटल चार्ज है वो 27 स्मॉल चार्ज के बराबर है, यानी कि अगर मैं कैपिटल क्यू को 27 स्मॉल क्यू के बराबर मान लेता हूं तो क्या मुझे टफ हो जाएगा सॉल्व करना, नहीं, ठीक है। सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, V इक्वल टू वही के क्यू एन 1/4 पाई एप्सिलॉन वाला, ठीक है, Q अपना R वाला, ठीक है, तो वही लगा देते, तो सीधा हम पुट कर देते हैं V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। फॉर्मूला क्या लगा दिया, V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, ठीक है, जो कितनी के बराबर है 220 वोल्ट के, इसके बराबर 220 वोल्ट, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि Q अपॉन आर इक्वल टू 220 वोल्ट, क्लियर। अब ये हमारा क्या हो गया, हमारा इसके बराबर हो जाएगा, ठीक। अब बिगर का है, बिगर का हम ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया स्मॉल को गया। अब बिगर के लिए हमने क्या बोला, हम बिगर के लिए हम कैपिटल क्यू का यूज करेंगे, ठीक है। अब बिगर के लिए कैपिटल क्यू का यूज करेंगे तो इसमें भी हम स्लाइड को ऐड कर लेते हैं, ठीक। तो फॉर्मूला वही है, बिगर के लिए भी के क्यू अपन आर है ना, ठीक है। तो वी ये स्मॉलर के लिए था, ये हो जाए बिगर, ठीक है, के क्यू अपॉन आर, ऐसा भाग रहा है भाई, ठीक, ये हमारे पास आ गया, V बिगर हो गया, के क्यू अपन क्या हो गया हमारे पास में R हो जाएगा, ठीक है। और ये 27 उसके बराबर है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि 27 स्मॉल क्यू, और R की जो वैल्यू आई है, R की जो वैल्यू आई है, यहाँ हमने बिगर के लिए कैपिटल R लेते हैं, तो हम यहाँ यूज कर देते हैं स्मॉल r की जगह कैपिटल R, हैबिट पड़ी हुई है जो खराब है, 3R, क्या हो गया 3R, ठीक है। इससे हम कैंसिल करते हैं, स्मॉल R आएगा, तो वहाँ स्मॉल था यहाँ कैपिटल था, ठीक, 3 9 जा 27, तो यहाँ से आ गया 9 के क्यू अपॉन आर आ गया, क्या आ गया 9 के क्यू अपॉन आर आ गया, ठीक है। अब यहाँ की जो वैल्यू आई है के क्यू अपॉन आर की कितना है 220, कितना है 220, तो यहाँ से 9 इंटू 220 हम पुट कर देंगे, 0 हो जाएगा, 9 2 18 बचा कितना 1, 9 2 18 और 1 कितना हो जाएगा 19, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ठीक है, हमारे पास कितना है 1980 वोल्ट आ गया, जो हमसे पूछा गया है बिगर के लिए, क्लियर, ठीक वोल्ट, ठीक। तो यहाँ लिख देते हैं बी बिगर 1980, ठीक। अब क्या करना है, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है टू चार्ज, हमारे पास दो चार्ज देते हैं 3 × 10⁻⁻⁷
8 coulomb and -2 into 10 to -8 coulomb are located 50 सेंटीमीटर अपार्ट। देखो जो ये एक्सेल पॉइंट वाला सभी बच्चों को याद होगा, वहां हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है, पोटेंशियल के रेस्पेक्ट। एट व्हाट पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, यानी कि भैया दो चार्ज V1 प्लस V2 का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो वो जीरो होगा किस पॉइंट पर होनी चाहिए, जो हम पहले भी फाइंड करे हैं, ठीक है। यहाँ अगर हम पॉइंट O मान लेते हैं, यहाँ A मान लेते हैं, यहाँ हम X कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, X नहीं मानते हैं, यहाँ हम मानते हैं Q, क्या मान लेते हैं, आज कुछ और ले लेते हैं, K ले लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में दो चार्ज हैं, ठीक है, एक है 3 इंटू 10 टू के पावर -8, ठीक है, और दूसरा है -2 इंटू 10 टू के पावर -8, क्लियर, ये दे रखा है। और फुल जो कंप्लीट जो डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, अगर इस डिस्टेंस को x माना है तो इसको क्या मानेंगे 15 माइनस एक्स, ठीक। अच्छा एक चीज है याद रखने की, सेंटीमीटर में है, क्या है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। जब सेंटीमीटर को मीटर में करें तो हमारे पास आएगा 0.15, ठीक है। अगर हम उस रेस्पेक्ट में करते ना तो पावर में भी हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें पता है कि दोनों का फॉर्मूला हम एक इसके रेस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, केस है, ठीक, और एक वहां से निकाल लेते हैं। तो सीधा हम फॉर्मूला लगा देते हैं, V1 की वैल्यू लिख लेते हैं, पहले अलग अलग लिख लेते हैं। V1 की वैल्यू क्या है, सीधे हमने 1/4π का यूज नहीं करना है, क्या यूज करना है K का, है ना, क्या यूज करना है K का। और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है Q1 है, तो Q1/x, ये K वाला मत समझना, ठीक है, कहीं ये के समझ लो, इसको K डैश कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ताकि कोई परेशानी ना हो, ठीक है। दूसरा मेरे पास क्या है V2 है, और V2 मेरे उसके रेस्पेक्ट में है, तो यहाँ से Q की वैल्यू हमारे पास वो है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं Q2 ले रहे हैं, और यहाँ से जो हमारी वैल्यू है वो कितनी है 15 0.15, ठीक है, माइनस का x। अब आ गया ये मीटर में, ठीक, अब आ गया मीटर में। इससे पहले हमने क्या यूज कर रखा है, वहां जो हमने बना रखा है वो किस में कर रखा है, सेंटीमीटर में। अब इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, हम लिख देंगे आसानी से, हम दोनों को यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि जो वैल्यू हम वो भी अब क्या करेंगे, लिख देंगे, पुट कर देंगे। तो हमारे पास में जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं। यहाँ से हम एक बार स्लाइड को और ऐड करते हैं, ठीक, V1 प्लस V2 इक्वल टू 0 के बराबर है। यहाँ से वैल्यू आई है हमारी क्या, K। Q1 की वैल्यू हमारे पास कितना है 3 इंटू 10 टू की पावर -8 अपॉन में हमारे पास क्या है डिस्टेंस x प्लस के, यहाँ से ये आ गया, उसकी जो वैल्यू है -2 इंटू 10 टू की पावर -8, और नीचे है हमारे पास 0.15, अरे 0.15 माइनस का x इक्वल टू 0, क्लियर, ठीक। इन दोनों को हम इक्वल में रख दें, क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा K इंटू 3 इंटू 10 टू की पावर -8 अपॉन x इक्वल टू माइनस का K इंटू 2 इंटू 10 टू की पावर -8 अपॉन 0.15 माइनस का x। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। अब क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई हमें इसका करना है। तो ये इधर पहुंच जाएगा 3 0.15 माइनस का x इक्वल टू 2x। 15 3 कितना होता है 45, 0.45 माइनस का 3x इक्वल टू 2x, और ये इधर पहुंच जाएगा, और इधर पहुंचने के बाद हमारे पास हो जाएगा 0.45 इक्वल टू 5x, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5 9 जब 45 एंड x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.09, कितनी आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 0.09, किसमें आया भाई, मीटर में, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक, क्या करना है सभी बच्चों को, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। लेकिन स्क्रीनशॉट लेने से पहले एक बात और है कि इसका एक सॉल्यूशन और होगा, यानी कि वन मोर सॉल्यूशन लिख देता हूं, वन मोर सॉल्यूशन, ठीक, इसका एक सॉल्यूशन और हो सकता है, इनफाइनाइट सा है, वो काम तुम्हारा है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, वो सॉल्यूशन क्या करना है, सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद में क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है जितना भी सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक।
अब क्वेश्चन हमारा ये आ गया, तो कितना अच्छा है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड अंडर 2 मीटर। एक स्क्वायर है, क्या है, एक स्क्वायर है, ये क्या हमारे पास में एक स्क्वायर, ठीक है। यहाँ अगर 2 मीटर है, यहाँ 2 मीटर है, यहाँ 2 मीटर है, यहाँ 2 मीटर है, ये इसका क्या है, हाइपोटेनियस है, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये इसका क्या है, हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइड और ये साइड निकालते हैं। सबसे पहले इसको ले लेते हैं, ए बी सी और डी ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैं मान कर चलो एक साइड ले लेता हूँ, ए सी निकाल ले रहा हूँ, मैं क्या लेता हूँ, ए सी, ठीक है। ए सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट की वो वैल्यू है, तो √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर है, यहाँ से √2 का स्क्वायर, √2 का बाहर निकल के कितना आ जाएगा, बाहर निकल कर आ जाएगा 2। यानी अगर कंप्लीट AC कितना है, 2 है, तो ये हो जाएगा 1 और ये भी क्या हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी सॉल्यूशन हमारा यही खत्म हो गया। चार चार्ज हैं, सीधे क्या करना है, हमें पोटेंशियल वाला फॉर्मूला लगाना है, V इक्वल टू 1/4 पाई एफ नॉट वाला, ठीक है। तो V इक्वल टू 1/4 पाई एफ नॉट वाला, ठीक है। Q अपॉन हमारे पास क्या हो जाएगा, R1 R2 R3 ले लेते हैं, ठीक है। Q1 R1 प्लस Q2 R2 प्लस Q3, अरे कैसे क्या बनने आया भाई, ठीक, Q3 R3 प्लस Q4 R4, ये हमारा क्या हो गया, बन के तैयार हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ ही आ गया। और Q1 Q2 की वैल्यू देखो ये दे रखी है, ये वैल्यू चारों हम पुट करनी है। तो हमारे पास यहाँ क्या है, 100 माइक्रो कूलम है, माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज करना है, तो पावर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा रफ करना पहले, फिर से करते हैं इसको, हाँ, ये यहाँ से यहाँ तक रफ कर ले रहे हैं हम, एक बार में पूरे को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, 9 × 10⁻⁴ प्लस का 9 है, माइक्रो कूलम को कूलम में करेंगे तो यहाँ 6 पावर मैंने ऐड कर दिया इसको, ठीक है। यहाँ हमारे पास Q अब किसमें बच गया, कूलम में पड़ गया, यानी कि 100/1 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड में क्या है, -15/1 हो जाएगा, और थर्ड में 20/1 हो जाएगा, माइनस का 60/1 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ से हमारे कितना सिंपल हो गया, 9 × 10⁻⁴ कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब ये देखो, ये हमारा ऐड करना है, ये क्या है, 100 है, ये 20, 100 और 20 120 हो जाएगा, ठीक है। और 60 और 50 कितना हो जाएगा भाई, 60 और 50 हो जाएगा 110। तो यहाँ से कितना बचेगा भाई, यहाँ से बचेगा हमारे पास में 10। तो यहाँ से आ गए 9 × 10⁻⁴, ठीक है। क्या फाइंड करना है, V फाइंड करना था, तो ये आ गया हमारे पास में वोल्ट, ठीक। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, कितना सिंपल प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन समझ लो शुरू होने से पहले खत्म है, बस बेवकूफ बनाने के लिए क्वेश्चन दे रखा है। और 2009 का क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2009 में भी पूछा गया था, 19 में भी पूछा गया और 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है 2 चार्ज हैं, ठीक है, -Q एंड +Q आर लोकेटेड एट अ पॉइंट, कुछ पॉइंट पर रखे हुए हैं। ए पॉइंट दे रहा है 0,0, -a, यानी 3D स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, वी कह रहा है 0,0, a है। रेस्पेक्टिवली हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट P700 टू Q -300, ठीक है। याद रखना एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, ठीक है। यहाँ इस तरीके से क्या रखा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर हमें क्या दे रखा है, वर्क डन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, वर्क डन। तो पहले हम वर्क का फॉर्मूला फाइंड करना है, W = Q, क्या हो जाए Q0। और याद रखना यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस V होता है तो यहाँ हम ले लेते हैं B - V। अब वो पॉइंट के बारे में बात, जिन पॉइंट के बारे में हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने ले लिया है, कुछ भी मान लेते हैं, ये X ले लो, इसको Y ले लो, इसको Z ले लो, ठीक है, और इसको Z क्यों लेंगे भाई हम, ठीक है। ये X एक्सिस हो गया, ये Y एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, ये भी Y एक्सिस होगा, ये भी क्या हो जाएगा, X एक्सिस हो जाएगा, ये हो जाएगा Z एक्सिस, ये हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा, Z एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ तीनों पे क्या करना है, हमें पॉइंट दे रखे हैं, तीनों पे हमें पॉइंट शो करना है। अब देखो हमें किसी पर निकालना है, ठीक है। अगर मेरा पॉइंट कैंसिल हो रहा है, ठीक है, मेरा क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, इसने कहा हाउ मच वर्क इज डन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट P 7,7,0, ठीक है, टू Q, इतना दे रखा है। अब एक चीज बताओ, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे रखा है हमें, ठीक है, -Q और +Q दे रखा है, -Q और कैसा दे रखा है, +Q दे रखा है, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज आएगी वो 0,0 हो जाएगी, ठीक है।
क्योंकि हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो वैल्यूज देखेंगे वो हम इनके क्यू के और पी के रेस्पेक्ट में देखेंगे। किसके रेस्पेक्ट में? पी के और क्यू के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ जेड एक्सिस पे यहाँ जीरो वैल्यू है, यहाँ जीरो वैल्यू है। जब यहाँ दोनों में जीरो वैल्यू है तो हम इस पे पुट करने की जरूरत है क्या है, तो यहाँ लिख लेते पी, इससे लिख लेते क्यू, और जेड एक्सिस पे है तो क्यू नॉट 0,0 क्या है 0,0। तो यहाँ से वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या दे रखा है पी, ये पी पॉइंट है तो इसको पी पॉइंट ले रहे हैं, पी पॉइंट। ठीक है, यहाँ देखो अगर एक्स एक्सिस पर होता तो 7 लेते और ये लेते, लेकिन जेड एक्सिस है और जेड एक्सिस पे वैल्यू क्या हमारे पास में 0, उधर भी 0 इधर भी 0, तो 0 - 0 क्या होता है 0 होता है, यानी ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू भी पुट करने की हमें कोई जरूरत नहीं कि हाँ पूरी ही वैल्यू हमें पुट करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 पॉइंट चार्ज है क्यू एंड -2q आर केप्ट अ डिस्टेंस। जैसा पीछे जो क्वेश्चन किया था सेम उसी की तरह है, फाइंड द लोकेशन ऑफ द पॉइंट रिलेटेड टू द चार्ज क्यू। ठीक है, यानी किस पॉइंट पे लोकेशन शो कर रहा है, विच पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्ज इज 0, यानी कि यहाँ सिस्टम ऑफ चार्ज क्या होगा 0 होगा। वही पुराने की तरह v1 + v2 = 0 सॉल्व करके दिखाना है, यानी v1 + v2 = 0। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या है, दो चार्ज दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, दो चार्ज दे रखे हैं, एक है Q तो दूसरा क्या है -2Q। यहाँ कोई पॉइंट ले लेते हैं, O ले लेते हैं। ठीक है, पूरी डिस्टेंस क्या है D है, ये X है, तो ये हो जाएगी वही घिटा पिटा कॉन्सेप्ट। बहुत बार ये कॉन्सेप्ट हो चुका है, पीछे हम चैप्टर से ये कराते ही आ रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं 1/4πf0 Q/x प्लस। ठीक है, वहां कितना रखा है -2 की रखा, तो -2 की वैल्यू पुट करेंगे 1/4πf0, और यहाँ क्या है -2q अपॉन में हमारे पास डिस्टेंस दे रखा है d - x। ठीक, इक्वल टू में क्या है 0। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको उस साइड पहुंचा देंगे तो हमारे पास आएगा 1/4πf0 Q/x इक्वल टू -2q/4πf0 माइनस तो आगे क्या हो गया प्लस का f0 और d - x जो कैंसिल हो रहा है उसको हम क्या करें, कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाता है, q भी कैंसिल हो जाएगा, q कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/x इक्वल टू 2/d - x। ठीक है, क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम यहाँ कर ले रहे d - x इक्वल टू 2x। ठीक है, ये उधर पहुंच जाएगा तो d इक्वल टू 3x, और डिस्टेंस अगर ये कंप्लीट पूरी डिस्टेंस 3x है तो ये x है तो वो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये x है तो बच्ची कुची कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। तो और वैसा निकालना चाहते तो x इक्वल टू d/3 भी हम कर सकते हैं, कोई परेशानी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया है इस क्वेश्चन का। इसका भी क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो सही बच्चों। ठीक, तो बेटा बेगर बकवास करे टाइम खराब करे हमारा क्या होगा, लेक्चर खत्म हो चुका है। जल्दी से सभी बच्चे क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, बोर्ड का टाइम है, मेहनत करें, बकवास करने का टाइम नहीं है। इस समय जितना पढ़ाई पे फोकस करोगे ठीक है उतना तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाएगा, और अगर एग्जाम अच्छा नहीं आएगा तो पूरी जिंदगी भर खराब मार्कशीट लेकर घूमोगे। ठीक है, लगे रहो, पढ़ते रहो, बहुत बढ़िया।